हेलो दोस्तों, ये एक्सरसाइज 2.4 है, क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन गिवन है 103 मल्टीप्लाई करना है आपको 107 के साथ विदाउट मल्टीप्लाइंग। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसके लिए, इसको इवेलुएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 103 और 107। तो 103 को क्या कर सकते हो आप, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला हो जाएगा 100 प्लस 3 और ये हो जाएगा 100 प्लस 7। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 दोनों को आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप पता है, उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट हमारे पास एक आइडेंटिटी है, अगर कोई दो डिफरेंट नंबर है उसको सेम नंबर के साथ प्लस करके ऐड किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी और मल्टीप्लाई करके ए बी हो जाता है। तो ये फाइनल सोल्यूशन होता है इसका। तो यही वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, जहां पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7 है। जब इसको हम पुट करेंगे तो पहले फर्स्ट वाले का स्क्वायर 100 इंटू 100 का 100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 100 इंटू a प्लस b, तो 100 इंटू 3 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 1000 प्लस 21। तो ये हो गया आपका 11021, ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली आपको ये गिवन है 95 को मल्टीप्लाई करना है 96 से। तो जब 95 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 100 माइनस 5, ये क्या होगा 100 माइनस 4। ये 94 मैंने बोला है ना, 94 है, मैंने बाय मिस्टेक गलत कर रखा है। तो 94 को जब करोगे आप मल्टीप्लाई तो 100 माइनस 6 हो जाएगा। तो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले 100 का स्क्वायर माइनस 100 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 प्लस 5 इंटू 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 100 का स्क्वायर 2 टाइम्स 0 है तो ये 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। ये 100 इंटू 1100 हो जाएगा, 5 इंटू 6 30। इसको सॉल्व करोगे आप तो 8930 आपका आंसर आ गया। फिर इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है 104 इंटू 96। तो 104 इंटू 96 है, तो एक में प्लस है एक में माइनस है, बट सेम नंबर एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी पता है कि अगर एक ही नंबर को एक बार प्लस किया गया एक बार माइनस किया गया किसी नंबर के साथ, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 4, 100 माइनस 4, जिसमें a की वैल्यू 4 हो गई और x की वैल्यू 100 हो गई। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 10,000 माइनस 16। जब इसको सॉल्व करोगे तो 9984 आ गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट गिवन है। 3 के फर्स्ट में आपको क्या करना है, एक ये वाला गिवन है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप देख रहे हो कि ये क्या है, 3x का होल स्क्वायर है, फिर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 3x का होल स्क्वायर है और ये क्या होता है 2xy, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फर्स्ट वाला टर्म कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से। तो फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे आ गया, फिर थर्ड वाला टर्म रिमेनिंग है y प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया तो 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, इसके दो फैक्टर हो गए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है। इसको क्या करना होता है, जितने भी है जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों का होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर लिख दो।
पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस फिर सी स्क्वायर फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो किसको, पहले फर्स्ट और सेकेंड को तो एक्स वाई आ गया, सेकेंड और थर्ड को वाई जेड आ गया, फिर थर्ड और फर्स्ट को तो जेड एक्स हो गया। तो एक बार तीनों का स्क्वायर होता है फिर अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखो जैसे ये मैंने किया तो x प्लस 2y प्लस 4z है, पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर फिर तीसरे वाले का स्क्वायर फिर 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड वाला तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y तो 4xy हो गया। ये 2 इंटू 2y इंटू 4z तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 yz प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स तो 8zx हो गया। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का फर्स्ट। इसके बाद फोर्थ का फोर्थ है जिसमें 3a माइनस 7b माइनस c। तो इसमें बस आपको ये करना है कि y को माइनस से रिप्लेस कर देना है। तो इसमें मैंने क्या किया 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर सिंबल के साथ प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू 3a। इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो इस वाले टर्म के साथ और इस वाले टर्म के साथ दो जगह पे माइनस आ गया और ये वाला प्लस हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7b का होल स्क्वायर 49 का बी स्क्वायर, c का स्क्वायर हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 7 जा 42ab। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया इसके लिए।